Hello students, this is Rupali Garg. Welcome to Study Fusion. Guys, आज की वीडियो में हम दो टर्म पढ़ने वाले हैं, गटेशन एंड ब्लीडिंग, ठीक है। और साथ ही में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गटेशन क्या होता है। तो गाइस, गटेशन में वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। गाइस, ट्रांसपिरेशन में तो वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, बट गटेशन में वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे कोई वाटर वेपर्स फॉर्म नहीं होते, डायरेक्ट वाटर लॉस होता है वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है। और गाइस, इसमें एक स्पेशल टाइप के पोर्स होते हैं जिनको कहा जाता है हाइडाथोड्स। तो गाइस, ये जो स्पेशल टाइप के पोर्स हैं ये गटेशन कॉज करते हैं। जो वाटर लॉस होता है वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ये इन हाइडाथोड्स के थ्रू लॉस होता है। और गाइस, ये जो हाइडाथोड्स होते हैं ये लीफ के मार्जिन पे प्रेजेंट होता है। लीफ होती है, लीफ का जो आउटर मार्जिन होता है वहाँ पे ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन हाइडाथोड्स के थ्रू वाटर लॉस होता है वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो गाइस, इस प्रोसेस को कहा जाता है गटेशन। अब हम देखते हैं ब्लीडिंग क्या होता है। तो गाइस, ब्लीडिंग में वाटर लॉस होता है फ्रॉम द रप्चर्ड और कट सरफेस। गाइस, प्लांट में कहीं कट लग जाता है या फिर कहीं सरफेस रप्चर्ड हो जाता है तो उस सरफेस के थ्रू वाटर का लॉस होता है डायरेक्ट वाटर की फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब कहीं भी सरफेस पे कट लग जाए या सरफेस रप्चर हो जाए तो वो एरिया ओपन हो जाता है, उस एरिया के थ्रू जो वाटर है डायरेक्ट वाटर की लॉस में वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लॉस हो जाता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ब्लीडिंग। तो गाइस, याद रखिएगा, गटेशन में वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में डायरेक्ट वाटर लॉस होता है और ब्लीडिंग में भी डायरेक्ट वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ही लॉस होता है। बट गटेशन हाइडाथोड्स के थ्रू होता है और गाइस ब्लीडिंग होता है रप्चर्ड या फिर कट सरफेसेस के थ्रू, ठीक है। तो गाइस, ये तो हो गया गटेशन एंड ब्लीडिंग। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। तो गाइस, फर्स्ट डिफरेंस है वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। गाइस, ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस होता है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में होता है, बट गटेशन में जो वाटर लॉस होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है। गाइस, ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच। ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर लॉस होता है और गटेशन में वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर लॉस होता है। गाइस, गटेशन को एक्सुडेशन भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। देन सेकेंड डिफरेंस है प्योर वाटर ओनली चेंजेस इनटू वेपर। गाइस, सिर्फ प्योर वाटर ही वेपर्स में चेंज होता है, क्योंकि अगर उस वाटर में मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट है तो वो लीफ में ही रह जाता है, सिर्फ वाटर ही इवेपोरेट होता है। बट गाइस, गटेशन में वाटर लॉस्ट कंटेन मिनरल सॉल्ट। जो वाटर लॉस होता है उसमें मिनरल सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि गाइस वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा है, तो उन वाटर ड्रॉपलेट्स में मिनरल सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर के साथ साथ मिनरल सॉल्ट भी लॉस होते हैं, ठीक है। देन थर्ड डिफरेंस है ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा, लैंटिसेल्स एंड क्यूटिसेल्स। गाइस, जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, लैंटिसेल्स के थ्रू होता है या फिर क्यूटिसेल्स के थ्रू होता है, बट गटेशन होता है हाइडाथोड्स के थ्रू, ठीक है। देन फोर्थ डिफरेंस लॉस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ लीफ। गाइस, ट्रांसपिरेशन में लीफ की टर्जिडिटी लॉस हो जाती है, क्योंकि लीफ का जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और ज़्यादा अमाउंट में इवेपोरेशन होती है डे टाइम पर, तो जो लीफ की टर्जिडिटी है वो लॉस हो जाती है और जो लीफ होती है वो विल्ट कर जाती है। बट गाइस, गटेशन में ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं आता, टर्जिडिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में वाटर लॉस होता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। देन फिफ्थ डिफरेंस है अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
गाइस जो ट्रांसपिरेशन होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, बट गटेशन अकर्स एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। गाइस गटेशन या तो रात को होगा या फिर अर्ली मॉर्निंग होगा। आप लोगों ने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग लीफ की टिप पर एक स्मॉल सी वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म हो जाती है, तो गाइस वही गटेशन होता है, उसमें वाटर लॉस होता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो जो गटेशन होता है वो या तो रात को होता है या फिर अर्ली मॉर्निंग होता है, ठीक है। देन सिक्स्थ डिफरेंस है कूल्स द प्लांट बॉडी। गाइस ट्रांसपिरेशन के थ्रू कूलिंग इफेक्ट आता है, तो इसी वजह से ट्रांसपिरेशन प्लांट बॉडी को ठंडा रखता है, बट गटेशन में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट नहीं होता गटेशन में। देन गाइस लास्ट डिफरेंस है अकर्स ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन। गाइस ट्रांसपिरेशन ड्राई कंडीशन में होता है, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी होगी तो ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाती है, तो जो ट्रांसपिरेशन होता है वो सिर्फ ड्राई कंडीशन पे होता है, बट गाइस जो गटेशन होता है ये ह्यूमिड कंडीशन पे होता है, ठीक है। तो गाइस ये हो गया डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।